जय मसीह की, हर शय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के बुलंद व बाला नाम में आपको सलाम और यहोवा का सबत आप सबको मुबारक हो। दुनिया का नूर प्रोग्राम के साथ हारून खान, मारिया खान, हैना, जोशुआ और डैनियल हाजिर हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा का शुक्र करते हैं जिसने अपने इकलौते के खून के वसीला से हमारा फिदिया दिया। शुक्रगुजार हैं यीशुआ के जिसने बाप की वफादारी और हमारी मोहब्बत में अपनी जान दे दी, और शुक्र करते हैं कुव्वत बख्शने वाली पाकरू के लिए भी। आसमानी बाप से आप तमाम सुनने वालों के लिए सेहत और सलामती की दुआ है। यहोवा खुदा हम सबको अपने पाक कलाम को पढ़ने, सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक बख्शें, आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम पैदाइश के 29वें बाब को स्टडी करेंगे जहाँ से इसराइल के 12 कबीलों की शुरुआत हुई। सो आइए अपने आप को आज के कलाम के लिए तैयार करें और पाकरू की मदद मांगें। अपना ध्यान खुदावन की तरफ लगाएं। बेटियां अपने सरों को कवर कर लें और हैना बेटी आज हमारे लिए दुआ करेंगी। Dear Heavenly Father, we thank you for this opportunity where we can come to you and pray. Dear Heavenly Father, I especially ask that you keep those people that are in countries going through war and conflict. Send your peace and shalom down upon them and keep them and protect them. I pray for all those children who are sitting exams soon. Please help them and give them victory for the glory of your name. Lord, I also ask that you stretch out your right arm upon those who are sick and are going through pain. Lord, I pray that you heal them in your mighty name. Lord, as we learn from your word today, give us wisdom to understand the message that you have given to your people. Bless us all in the name of Yeshua HaMashiach, I pray. आमीन। पैदाइश की किताब उसका 29वां बाब और उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा है कि और याकूब ने राखल से कहा कि मैं तेरे बाप का रिश्तेदार और रिबका का बेटा हूँ। तब उसने दौड़कर अपने बाप को खबर दी। आमीन। Genesis chapter 29 verse 12 says, And Jacob told Rachel that he was her father's relative and that he was Rebekah's son. So she ran and told her father. Amen. मैं ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੂੰ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ। ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। दौलत शोहरत तंदुरुस्ती ते दिया पुत्र दिते, दिया पुत्र दिते, दिया पुत्र दिते। तू ही मेरा चंगा बाप, तू ही मेरा चंगा बाप आसमानिया। मेहरबानिया ने तेरिया मेहरबानिया, मेहरबानिया ने तेरिया मेहरबानिया, मेहरबानिया तेरिया मेहरबानिया। बचपन तो ही यसू अपने हत्थां दे विच रखिया, हत्थां दे विच रखिया, हत्थां दे विच रखिया। वचना दे विच पालिया मैनू, बाप दे वांगू चुकिया, बाप दे वांगू चुकिया, बाप दे वांगू चुकिया। बेदाग रही मेरी, बेदाग रही मेरी ताजवानिया। मेहरबानिया ने तेरिया मेहरबानिया, मेहरबानिया ने तेरिया मेहरबानिया, मेहरबानिया तेरिया मेहरबानिया, मेहरबानिया ने तेरिया मेहरबानिया।
याकूब अपनी माँ रिबका के कहने के मुताबिक अपने मामू लाबन के मुल्क हारान को चला जाता है। पिछले सब्त को हमने सीखा कि रास्ता में खुदावन याकूब से मुलाकात करते हैं और उसको बरकत देते हैं। और 29वें बाब में याकूब और उसके मामू के खानदान की मुलाकात का जिक्र है। सफर करते करते याकूब एक कुएं के पास पहुंचता है जहां चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे होते हैं और याकूब उनसे लाबन के बारे में पूछता है। Genesis chapter 29 verses 4 till 6 say, And Jacob said to them, My brethren, where are you from? And they said, We are from Haran. Then he said to them, Do you know Laban, the son of Nahor? And they said, We know him. So he said to them, Is he well? And they said, He is well. And look, his daughter Rachel is coming with the sheep. Amen. पैदाइश की किताब उसका 29वां बाब और उसकी 4 से 6 आयत। तब याकूब ने उनसे कहा, आए मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। फिर उसने पूछा कि तुम नहूर के बेटे लाबन से वाकिफ हो? उन्होंने कहा, हम वाकिफ हैं। उसने पूछा, क्या वो खैरियत से हैं? उन्होंने कहा, खैरियत से है, और वो देख उसकी बेटी राखल भेड़ बकरियों के साथ चली आती है। आमीन। और याकूब राखल से मिलता है और उसके रेवड़ को पानी पिलाने में उसकी मदद करता है और फिर राखल को बताता है कि वो कौन है। याकूब उसे चूमता है और चिल्ला चिल्ला कर रोता है और फिर राखल जाकर अपने बाप को याकूब के आने की खबर देती है और लाबन भी दौड़कर याकूब से मिलता और उसे गले लगाता है और याकूब लाबन को सारा माजरा कह सुनाता है। याकूब कुछ अरसा लाबन के साथ रहता है और फिर उसका मामू लाबन याकूब के आगे एक प्रपोजल रखता है कि अगर वो उसके लिए काम करे, उसकी खिदमत करे, तो वो उसको इस काम करने की उजरत देगा। और याकूब से पूछता है कि वो क्या चाहता है और वो उसको क्या दे सकता है। लेकिन याकूब लाबन से कहता है कि वो 7 बरस तक लाबन की खिदमत करेगा, मगर उसको अपनी बेटी राखल की शादी इससे करना होगी। और लाबन याकूब की इस बात को मान भी जाता है। पैदाइश की किताब उसका 29वां बाब और उसकी 20वीं आयत में यूं लिखा है, चुनाचे याकूब 7 बरस तक राखल की खातिर खिदमत करता रहा, पर वो उसे राखल की मोहब्बत के सबब से चंद दिनों के बराबर मालूम हुए। आमीन। लेकिन जब शादी का वक्त आता है तो लाबन राखल के बजाय बड़ी बेटी लिया उससे ब्याह देता है। याकूब की शादी राखल के बजाय लिया से कर देता है और जवाज ये देता है कि उनके मुल्क में ये दस्तूर नहीं कि बड़ी से पहले छोटी की शादी की जाए। लेकिन साथ ही साथ लाबन याकूब से वादा करता है कि अगर वो मजीद 7 साल उसकी खिदमत करे तो वो राखल भी उससे ब्याह देगा। और याकूब राखल की मोहब्बत में अपने मामू लाबन की इस बात को भी मान लेता है और याकूब 7 साल मजीद अपने मामू की खिदमत करता है। और याकूब और राखल की शादी के बाद याकूब की ज्यादा इंक्लिनेशन, उसका ज्यादा लगाव और झुकाव राखल की तरफ होता है और वो लिया को निगलेक्ट करता है। और खुदावन ने लिया का ख्याल किया और उसको औलाद की बरकत बख्शी और याकूब के यहाँ पहला बेटा पैदा होता है जिसका नाम उन्होंने रूबन रखा। फिर शमाऊन, लावी और यहूदा पैदा हुए। सो खुदावन ने पहले याकूब और लिया को 4 बेटों की बरकत दी और इस तरह से इसराइल के 12 कबीलों की शुरुआत होती है। प्यारे बच्चों, याकूब की जिंदगी आसान नहीं थी और इस बाब में हमने देखा कि याकूब बहुत मेहनती शख्स था। उसने पहले 7 साल और फिर उसके बाद मजीद 7 साल लाबन की खिदमत की। इस दौरान उसे बहुत सी सख्ती का सामना करना पड़ा, उसके साथ धोखा भी हुआ, लेकिन ये सब खुदावन के प्लान का हिस्सा था क्योंकि इब्राहिम से किए गए वादे को पूरा होना जरूर था। खुदावन ने याकूब को बढ़ाना था ताकि वो बरकत जो इब्राहिम और इसहाक को मिली वो याकूब की जिंदगी में पूरी हो और उन 12 कबीलों की शुरुआत हो जिसको खुदावन ने बाप इब्राहिम को देने का वादा किया था। लेकिन हम ये देखते हैं कि याकूब भी खुदावन के साथ वफादार रहा। उसने खुदावन के वादा पर भरोसा किया और खुदा बाप ने उसे बरकत पर बरकत बख्शी। और हम इन बरकतों को सीखने का सिलसिला अगले हफ्ते भी जारी रखेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हों। आमीन। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। याकूब का खुदा मेरी चट्टान है, इसहाक का खुदा मेरी चट्टान है। याकूब का खुदा मेरी
पाक का खुदा मेरी चट्टान है, मुझको महफूज रखता है, वो मेरे छुपने की है जगह, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावंद खुदा। दुआएं मेरी सुनता है, वो रास्ते सीधे करता है, वो हमको मुक्ति देता है, वो दिल में खुशियां भरता है। हाँ उसका नाम ही मेरी चट्टान है, उसका कलाम ही मेरी चट्टान है। हाँ उसका नाम ही मेरी चट्टान है, उसका कलाम ही मेरी चट्टान है, मुझको महफूज रखता है, वो मेरे छुपने की है जगह, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावंद खुदा। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावंद खुदा। रथों पे और ना घोड़ों पे भरोसा हमको यहोवा पे, वो गिरते हैं फिसलते हैं, हम उठ के खड़े हुए सीधे। हाँ उसका नाम ही मेरी चट्टान है, उसका कलाम ही मेरी चट्टान है। हाँ उसका नाम ही मेरी चट्टान है, उसका कलाम ही मेरी चट्टान है, मुझको महफूज रखता है, वो मेरे छुपने की है जगह, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावंद खुदा। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावंद खुदा। This song has been taken from Psalm 20. May the Lord answer you in the day of trouble. May the name of God of Jacob defend you. May he send you help from the sanctuary and strengthen you out of Zion. May he remember all your offerings and accept your burnt sacrifice. May he grant you according to your heart's desire and fulfill all your purpose. We will rejoice in your salvation, and in the name of our God we will set up our banners. May the Lord fulfill all your petitions. Now I know that the Lord saves his anointed. He will answer him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. They have bowed down and fallen, but we have risen and stand upright. Save, Lord, may the King answer us when we call. Amen. ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाएं और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती शालोम बख्शें। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।